बोलिए गणेश महाराज की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की। या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव और त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज बड़े हर्ष के साथ माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। माता पार्वती बड़े हर्ष के साथ भगवान भोलेनाथ से कह रही हैं, हे त्रिपुरारी, हे बाबा भोलेनाथ, आज हमको थोड़ा सा संसार के विषय में, संसार किस तरीके से और कैसे जीता है, हमको इसकी कथा सुनाइए। उसके जीवित रहने की कथा हमको आप बताइए। जीवित रहने की कथा माने किस चीज से वो जीवित रहता है। तो भगवान भोलेनाथ कहें, ठीक है देवी, बैठिए। अपने बाएं भाग में बैठा करके आज भोलेनाथ इस सृष्टि के विषय में, मनुष्य के जीवित रहने के लिए और सकुशल रहने के लिए माता पार्वती को कथा सुना रहे। देवी, ये सृष्टि जो है दोनों जीव जंत, ये भी आपकी ही देन है। बिना आपके यह सृष्टि चल नहीं सकती। तो आपकी ही देन, स्त्री पुरुष नर मादा सब जीव जंतु सब आपकी ही देन है। तो आपकी देन यह भी है, आप ही इस सृष्टि को चलाने वाली हैं। जितने जीव जंतु, जितने पशु पक्षी, मनुष्य, देवी देवता सब आपके ही सहारे चल रहे हैं। तो माता पार्वती ने कहा, अरे प्रभु, हमारे सहारे? हाँ देवी, आपके सहारे। आप ही सृष्टि बन करके सृष्टि पर नाना प्रकार के वृक्ष उगाए, नाना प्रकार के फल और नाना प्रकार के सब पैदा किया है। आप ही का एक रूप है धरती। धरती ही आपका रूप है। धरती भी माता है और आप भी माता है।
तो धरती माता पर जितने भी पौधे उगे हुए हैं, वो सभी पौधे जो हैं वो जीव को जिलाने के लिए हैं और जीव को मारने के लिए भी वही है। तो आप ही सृष्टि का संहार करने वाली हैं और आप ही सृष्टि का निर्माण करने वाली हैं। तो कहा ऐसा क्यों प्रभु? कहा हाँ सुनिए, जैसे सृष्टि का निर्माण तो आपने कर दिया, जैसे आंवला है, आम है, नींबू है, हाँ, सेब है, संतरा है, ये अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। इनको खा करके लोग अपने दिल और दिमाग को, अपनी सेहत को बना करके स्वतंत्र रह सकते हैं, सुंदर रह सकते हैं। आपने उन फलों को भी पैदा किया है जिससे लोग पागल हो जाएं, जैसे भांग है, धतूर है, महुआ है। महुए का रस जो है यह उसमें यह अन्न वन्न डाल करके उसको बना देते हैं, जिसके पीने से शरीर में उबाल और तेजना आती है, जिसका एक दूसरा नाम है शराब। तो वो दूषित पदार्थ हो जाता है। तो देवी आपके ही द्वारा ये सब पैदा किए हैं, अच्छी से अच्छी और खराब से खराब चीजें सब आपने पैदा किया। तो जो जिसका सेवन करता है, जिसको जो अच्छा लगता है, वह वही खाता है, पीता है। और अच्छे लोग अच्छी चीज खाते हैं और जो खराब लोग हैं खराब चीज को खोजते हैं। वो खा करके और तब माता पार्वती ने कहा कि देव, हे प्रभु, ये हमारे ही दिए हुए सब पदार्थ हैं, तो आप भी तो भांग का सेवन करते हैं। कहा हाँ देवी, धतूर का भी आप ही सेवन करते हैं। हाँ देवी, इसलिए मैं दिखाता हूं जनता को कि लिमिट है। भांग, धतूर, गांजा मैं पीता हूं, लेकिन ये दवा के रूप में। वही चीज जो है जिसको आपने पैदा किया है वो जहर के बन तो गया है, लेकिन उसका रूप बदल दीजिए तो वही अमृत का काम करता है। जैसे शराब है, वो दवा, उसका नाम ही है दवा, दारू, वो दवा का काम करती है, लेकिन उसका सेवन गलत करने से वो खराब काम करती है। उसी तरीके से जैसे हम भी भांग का, धतूर का और गांजे का इस्तेमाल करता हूँ। गांजा इसलिए पीता हूँ कि दिल दिमाग को सही करता है। गांजा पागल करने वाली चीज। और धतूर जो है वो गर्मी पैदा करने वाला, गर्म से शरीर जो है, तो गर्म किस लिए कि देखो हमारे ऊपर गंगा जी हैं। गंगा जी जो हैं वो हर दम वास करती हैं, उनकी तासीर जो है ठंडी है। इसलिए मैं धतूर का सेवन करता हूँ कि धतूर में गर्मी पाई जाती है, कि वो दिमाग को हमारा ठंडा न कर दे। और ये शरीर जो है बर्फ का ही है, और ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो उसको तकलीफ होगी, और ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो उसका प्राणांत हो जाएगा।
इसलिए मैं धतूर का सेवन करता हूँ। और धतूर जो है ये हमको विष्णु भगवान ने क्षीर सागर के रहने वाले, जब ये विष निकला है तो इस विष को आपने ही कहा था कि इसको आप ग्रहण कर लीजिए। इस सृष्टि को बचाने के लिए आपने ही मुझे आदेश दिया, तो आप ही मुझे भी बचा रही हैं। ऊपर गंगा बन करके, नीचे धरती बन करके आप पूरे संसार को बचाया और हमको भी बचाने वाले आप ही। तो इस हमारा कहने का तात्पर्य और अर्थ यह है कि इस सृष्टि पर जो कुछ भी पैदा हुआ है उसका सेवन आप करिए। सेवन करिए तो अमृत है और गलत सेवन करिए तो जहर है। तो आम है, केला है, सेब है, संतरा है, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी दवा की है, और दवा के रूप में खाइएगा तो दवा है, और उसको गलत ढंग से इस्तेमाल करिए तो वो जहर बन जाएगा। तो इसके लिए दवा जो है आपके भोजन है वो भी धरती से ही मिलता है। हाँ, धरती से ही मिलता है। गेहूँ है, चावल है, नाना प्रकार के अन्न है, सब धरती से मिलते हैं। उसका अंकुर निकाल करके आप खाते हैं तो वो दवा का काम करता है। अब दवा का काम करने के लिए नाना प्रकार की दवाइयाँ आप खा रहे हैं, उससे आपका स्वास्थ्य और गड़बड़ कर रहा है। इसलिए आप इन अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन करिए जिससे आप स्वस्थ और सुंदर बने रहें। यह माता पार्वती का संदेश है, आयुर्वेद का संदेश है। आयुर्वेद यह कहता है कि यह कथा जानबूझ करके माता पार्वती आज भोलेनाथ से ऐसा प्रश्न करके कहा रही हैं कि आप हमको मानते हैं तो हम आपको भी मानती हूँ, और इसका सेवन करिए। और इससे आप समय पार कर गई। अब इसके बाद हम कल आपको विधिवत इसके विषय में चर्चा करेंगे, और आयुर्वेद का सहारा आप लीजिए जिससे आप स्वस्थ और सुंदर बने रहें और आपकी मनोकामनाएं भी सब पूर्ण होती रहें। यही कथा जो है, आप बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। अब हम सब थोड़ा सा आरती करेंगे। आरती के बाद अपना प्रसाद वितरण लें और अपने अपने स्थान पर भगवान का नाम लें, माता आदि शक्ति आराधना करें। कथा विसर्जन होत है, सुनौ देव मन लाए, जो प्रभु जहाँ से आए तनका करौ प्यार। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलिए हनुमंत लाल की, बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हृदयारविंदे सदा वसंतम भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय।
बहुत है ये 15 मिनट। तो